हुआ श्रावण का महीना। लेकिन तू इस घर की बड़ी बहू ना, और आज की पूजा तू ही करेगी। दादी ने सुनाया फैसला। कौन करेगा श्रावण की पूजा, वसुधा या चंद्रिका? टीवी के सीरियल वसुधा में श्रावण के महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में वसुधा के घर वाले श्रावण की पूजा के लिए श्रावण की तैयारियों में जुट गए हैं। क्या वसुधा, क्या दिव्या दोनों ही मंदिर को सजा रही हैं ताकि श्रावण की पूजा की जा सके। और तभी होता है घर में बवाल, और ये बवाल कोई और नहीं बल्कि सारिका मचाती है, क्योंकि सारिका को नाश्ता जो नहीं मिलता। आज आपका नाश्ता नहीं आएगा। हाँ काकी सा, आज खाना आपको पूजा के बाद ही मिलेगा। दोनों कैसे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? अगर व्रत करना होता तो आप हमारे को बता देती ना कभी, फिर कल रात को ही मैं अपनी टंकी फुल कर देती ना। अब क्यों कैसे में सारिका, शादी के बाद तुम्हारा पहला श्रावणी पूर्णिमा का व्रत नहीं, तुम्हें ये याद है तुम्हारा व्रत है। भाई इस पूजा के लिए घर की सभी सुहागनों ने व्रत रखा है। क्या वसुधा, क्या दिव्या, क्या चंद्रिका और क्या सारिका, सभी भूखे पेट मंदिर को सजाने में लगे हुए हैं और मंदिर भी सजकर तैयार हो जाता है। घर वाले पूजा के लिए बैठ भी जाते हैं और चंद्रिका भी तैयार होकर पूजा में शामिल होने के लिए आ जाती है। और जैसे ही चंद्रिका पूजा करने के लिए बैठती है तो दादी टोक देती है। क्योंकि वो चाहती है कि इस साल घर की बड़ी बहू यानी कि वसुधा पूजा करे। ऐसे में चंद्रिका भी बिना कुछ कहे अपनी सासू माँ की बात मान लेती है, लेकिन वसुधा उसे झटका लगता है और वो अपनी हैरानी सभी के सामने जताती है। इस पूजा का पहला तो देवी पूजा है ना, पहली पूजा करेंगे। जब तू दादी सास बन जाएगी ना स्कूल में, तब जाके अपना हुक्म चलाना। अभी तो मैं बड़ी हूँ, हमारा हुक्म चलेगा, और आज की पूजा तू ही करेगी। देख दीदी, तूने इस परिवार के रीति रिवाज ने बहुत संजोगे और बहुत दिल से निभाए, लेकिन अब इस परंपरा ने अगली पीढ़ी ने सौंपने को पकड़ आ दिया। 12 साल पहले, मतलब ये पूजा ऐसी है जो 12 साल में एक बार होती है ना, तो इससे पहले भी सारी पूजा उन्होंने ही की है। तो सडनली वसु को ये अच्छा नहीं लग रहा, और अपार्ट फ्रॉम दैट शी वाज वे मोर एक्साइटेड देन एवरीबडी इन द हाउस कि हाँ ये पूजा मासा के होते हुए हो रही है। तो वो एक्साइटमेंट वसु किल नहीं करना चाह रही थी, तो वो चाहती थी कि मासा के हाथों ही ये पूजा हो। फिलहाल तो चंद्रिका अपनी जिम्मेदारी वसुधा को सौंप देती है। ऐसे में वसुधा भी पूजा के लिए बाकी सामान लाने के लिए रसोई की ओर चली जाती है और साथ ही जाती है चंद्रिका भी, और अगले ही पल चंद्रिका आ भी जाती है और साथ ही आती है वसुधा भी। ऐसे में सभी के सामने वो स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ती है, सभी का आशीर्वाद लेती है और तभी वो दादी सा को बताती है कि उसने तो अब तक प्रसाद बनाया ही नहीं। पूजा में किसी तरह की देरी ना होनी चाहिए, तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? सब कुछ पहले क्यों ना तैयार कर लिया? मेरे को लगा था जब मासा पूजा करेंगी तो साथ साथ में प्रसाद बना दूँगी। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस प्रसाद बनाना बाकी है। मेरे को ना पता था कि पूजा मंदिर में करनी। और थाल की देख रेख में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी? चल कोई बात नहीं, तू पूजा में बैठ, प्रसाद दिव्या बना ले देगी। माता जी, जिसके हाथों पूजा होनी है, अगर वही प्रसाद बनाए तो ज़्यादा शुभ। दादी साहब बस 5 मिनट दीजिए ना, मैं भी तैयार करके ले आती हूँ।
हाँ पर 5 मिनट में आ जाना, चल जा। हम सबको ऑरेंज मिला है और बॉयज़ की थीम है ब्लू, और आज पूजा का सीन हो रहा है तो हम सब यहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो बाद में आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये पूजा करी थी। कैसे पूजा हो रही थी? मैं जब तक कर रही थी तब तक बहुत अच्छी हो रही थी, बाद में इसकी एंट्री होते ही गलत काम हुआ। तो जहाँ वसुधा आती है वहाँ पे कोई ड्रामा तो आता ही है। That's what you want to say. That's what. तो बस जैसे मैं पूजा में आई तो वसुधा का थोड़ा मूड ऑफ था, क्योंकि दादी सा चाह रही थी कि वसुधा पूजा करे, लेकिन घर की बड़ी बहू जैसे कि चंद्रिका जी हैं तो हमारा पूरा फोकस था, मतलब वसुधा ये चाहती थी कि ये पूजा उन्हीं के हाथों हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो वसु एक बहाना बना के प्रसाद बनाने चली जाती है, अपना हाथ जला लेती है ताकि ये पूजा देवी हुकुम को करनी पड़े। तो दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। दिव्या बहुत शौक हो जाती है, लेकिन वो कहती है, दादी से आके बाहर अनाउंस करती हैं कि वसु के हाथ जले इसलिए वो पूजा में नहीं बैठ सकती। तो पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वसु नहीं बैठ सकती तो जो मतलब घर की पहले से जो बड़ी बहू हैं, जो मासा हैं, वो ही बैठ जाएंगी। तो वही होता है फिर। अब वसुधा रसोई में चली तो जाती है, लेकिन अगले ही पल सभी को वसुधा की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते सभी घबरा जाते हैं। और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वसुधा ने अपने दोनों हाथ जो जला लिए हैं। ऐसे में पंडित जी घर की बड़ी बहू यानी कि चंद्रिका को पूजा में बैठने के लिए कहते हैं। भाई आज तो वसुधा ने दादी का दिल दुखाए बिना ही अपना सारा काम कर लिया, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक चंद्रिका और वसुधा दादी की नजरों से बच पाएंगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट का हेयर बैंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।